दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इंडिया से हल्दी यानी कि टर्मरिक जो है वो किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या क्या रूल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, किस तरह से आपको बायर मिलेंगे, एक्सपोर्ट करने में किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हल्दी जो है जिसको टर्मरिक कहते हैं, अगर बात की जाए कि हल्दी टर्मरिक जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, तो इंडिया से पूरी दुनिया में हल्दी जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। यानी कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हल्दी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। इंडिया के बाद और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि म्यांमार है, वियतनाम है, इसके अलावा नीदरलैंड्स है और इंडोनेशिया है। ये 4 और कंट्री हैं जो इंडिया के बाद ये भी टर्मरिक जो है वो हल्दी जो है एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो लिहाजा इंडिया नंबर 1 पे है। आप अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं टर्मरिक तो ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है। अब बात करते हैं कि कहाँ एक्सपोर्ट किया जाए, मतलब टारगेट कंट्री क्या हो सकती है या लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर टर्मरिक कोई इंपोर्ट कर रहा है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लोग जब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि यूएस में एक्सपोर्ट किया जाए। ज़्यादातर देखा गया है कि वो लोग अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो टर्मरिक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इंडिया से लेके यूएसए में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक एंड यूएसए इज़ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ टर्मरिक। सेकेंड इंपोर्टिंग कंट्री बांग्लादेश है, उसके बाद इंडिया भी टर्मरिक इंपोर्ट करता है, फिर जर्मनी और उसके बाद यूके है। ठीक है, तो ये टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आपको टर्मरिक जो है किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है। अब इंडिया के अंदर से आप कहाँ से माल या टर्मरिक जो है कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं या कहाँ से आप खरीद सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर हल्दी यानी कि टर्मरिक कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, पैदा हो रही है, तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना में पूरी इंडिया का 33.3% अकेला ये स्टेट जो है हल्दी पैदा कर रहा है। अकेला स्टेट पूरी इंडिया में जितनी हल्दी पैदा होती है उसका 1/3 ही अकेला तेलंगाना पैदा कर ले रहा है। तो तेलंगाना से आप हल्दी को, टर्मरिक को सोर्स कर सकते हैं और तेलंगाना से ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नो मैटर कि आप किस स्टेट में रहते हैं। मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल में रहते हो, या हो सकता है आप महाराष्ट्र में रहते हो, या किसी भी स्टेट में आप रहते हो। आप तेलंगाना जाइएगा, वहाँ पर जाके आप हल्दी खरीदिएगा और वहीं से आप जो है एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि तेलंगाना के अलावा किस किस स्टेट में हल्दी पैदा होती है। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश में काफ़ी हल्दी पैदा होती है। इसके अलावा तमिलनाडु में हल्दी पैदा होती है, कर्नाटक में पैदा होती है, उड़ीसा में पैदा होती है, वेस्ट बंगाल में पैदा होती है और महाराष्ट्र में भी हल्दी पैदा होती है। मगर तेलंगाना सबसे ज़्यादा हल्दी पैदा करता है। ठीक है, तो जब सबसे ज़्यादा हल्दी पैदा करता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हल्दी सस्ती भी मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की भी वहाँ पे मिलती है हल्दी। तो आप डायरेक्ट तेलंगाना चले जाइए और वहाँ पे जाने के बाद हल्दी वहाँ से सोर्स कीजिए और वहाँ से आप अपने टारगेट कंट्री में एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया कहाँ से माल लेना है, कहाँ माल भेजना है, क्या टारगेटिंग कंट्री है, सब पता चल गया। अब बात आती है कि अगर आपको एक्सपोर्ट एक्चुअल में स्टार्ट करना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बेसिक डॉक्यूमेंट्स। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आता है सबसे पहले आपके पास एक लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए जिसको कंपनी कहते हैं। चाहे वो कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो या पार्टनरशिप कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो, किसी भी तरह की आपको एक बिजनेस एंटिटी, लीगल बिजनेस एंटिटी चाहिए। अगर आप छोटे पैमाने पे स्मॉल स्केल में स्टार्ट कर रहे हैं, अकेले स्टार्ट कर रहे हैं, तो एडवाइजेबल है कि आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें झमेला कम होता है, इसमें टैक्सेशन से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कम होते हैं, टैक्स भी कम पड़ता है। ये इजी है, सबसे इजी ये फॉर्म ऑफ कंपनी है प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी बिजनेस की एंटिटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कीजिए तो भी काम वही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लीगल बिजनेस एंटिटी बनने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो नेचुरल स्टेप है कि आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए बैंक में, उसी नाम से जिस नाम से आपकी कंपनी है, करंट अकाउंट। ये हो गया। इसके बाद आपके पास एक जीएसटी का नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर लेने के बाद आपके पास ये 3 चीज़ें जो हैं, जो बिजनेस कर रहा है, जो इंडिया में भी कर रहा है, कंट्री लेवल पर भी कर रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके पास आमतौर से ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। ठीक है,
अब जिस चीज़ की बात आ रही है आपको एक्सपोर्ट करने के लिए जो ज़रूरी है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो आपको 1 दिन में मिल जाता है। 500 रुपये उसकी फ़ीस है। वो आप जिस फ्रेट फॉरवर्डर को या आप जिस भी लॉजिस्टिक्स को पकड़िएगा आप, ठीक है, या CHA को पकड़िएगा आप, कस्टम हाउस एजेंट को, वो बना देगा आपका ये 1 दिन में बन जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मगर आपके पास ये एक्सपोर्ट करने के लिए नंबर आपको ज़रूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर क्या होता है? ये होता है गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये एक नंबर दे दिया गया है। इस नंबर को देने का मतलब ये होता है गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी, इजाज़त दे दी कि अब आप जो है इंडिया के बाहर माल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बाहर का माल आप इंडिया में इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और ये नंबर आपका रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है, ये लाइफ में एक बार ही लेना पड़ता है। ठीक है, एक बार आपने ले लिया, 500 रुपये खर्च हो गए, फिर जब भी आप एक्सपोर्ट कीजिएगा या इंपोर्ट कीजिएगा वो नंबर आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गवर्नमेंट के बॉडीज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप की हुई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका काम होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना या बूस्ट करना, इंडियन एक्सपोर्टर्स को हेल्प करना, हर तरीके से उनका माल एक्सपोर्ट करवाने में उनकी मदद करना। ये प्रोडक्ट से जुड़े हुए होते हैं। टोटल 30 या 32 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लोग टर्मरिक की बात कर रहे हैं, तो टर्मरिक क्योंकि ये स्पाइस है, मसाला है, तो इस केस में आपको स्पाइस का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वहाँ पे जाके आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगी। स्पाइस का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उसको बोलते हैं स्पाइस बोर्ड। आप उसकी वेबसाइट में जाइएगा, indianspices.com करके उसकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको सब डिटेल मिल जाएगी। ये मेंबरशिप जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसमें मेंबरशिप नहीं लीजिएगा तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर एक्सपोर्ट करने के बाद बहुत से फायदे, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, वो सब आपको नहीं मिलेंगे अगर आप इनसे मेंबरशिप नहीं लीजिएगा तो। और एक्सपोर्ट के दौरान बहुत से हेल्प जो गवर्नमेंट के होते हैं वो भी आपको नहीं मिल पाएंगे। हालांकि आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट करने का जो काम है वो आपको का हो जाएगा, मगर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो उससे आप महरूम रह जाइएगा अगर आप इनमें मेंबरशिप नहीं लीजिएगा तो। आपको सिंपली करना क्या है, आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जाना है, जाके उनकी जो एनुअल फीस होती है वो दे देना है, और उनसे आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले लेना है, जिसको बोलते हैं RCMC, वो आपको ले लेना है। साल में एक बार मेंबरशिप फीस देना पड़ती है, बहुत नॉमिनल होती है, और ये लोग आपकी बहुत हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर स्टेप में आपको ये लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है कि पर्टिकुलर रिलेटेड प्रोडक्ट जो है उनको एक्सपोर्ट करने में एक्सपोर्टर्स की मदद करना। ये लोग खुद एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, इनका काम है एक्सपोर्टर्स को हेल्प करना कि किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये बैठे ही इसलिए हैं कि एक्सपोर्टर को हेल्प करें, तो जाहिर सी बात है इनका काम ही यही है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, हर तरह से हेल्प करेंगे। तो इनकी मेंबरशिप लेना एक अक्लमंदी ही आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इतने डॉक्यूमेंटेशन में आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि अगर से आपके बायर ने या इंपोर्टर ने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया कि उसको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो अलग चीज़ है, वो एक्सेप्शन है। नॉर्मली आपके इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई। डॉक्यूमेंटेशन आपके एक बार रेडी हो गया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको एक्सपोर्टर प्रोफाइल अपनी बनाना पड़ेगी। अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं, आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका जाहिर सी बात है कोई बैकग्राउंड नहीं होगा एक्सपोर्ट का। मान लीजिए कि आप किसी इंपोर्टर को या बायर को जब आप पिच कीजिएगा, या उसको आप मेल भेजिएगा, या उसको आप कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अपने बारे में बताइएगा कि हम एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम टर्मरिक एक्सपोर्ट करते हैं, आप हमसे प्लीज़ ले लीजिए, हम अच्छी क्वालिटी देंगे, रिजनेबल प्राइस देंगे। अगर आप इस तरह से उसको मेल कीजिएगा तो वो उसके पास डेली बहुत सारी इस तरह से जो है ना एक्सपोर्टर्स के मेल आते होंगे या कॉल्स आते होंगे, वो इंटेंड नहीं करेगा आपको शुरू में। ठीक है, तो वो खैर एक अलग बात है, बार बार आपको कॉल करना पड़ेगा, वो एक अलग स्टोरी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि उसने आपके मेल को देखा या आपको नोटिस किया या आपकी कॉल को अटेंड किया, और उसके बाद उसने आपके बारे में क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहा, या उसके बाद आपके बारे में ज़रा उसने देखना चाहा कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं, तो इंटरनेट में अगर वो आपको टाइप करे तो आप इंटरनेट में एग्जिस्ट रहिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी इंटरनेट यूज़ करता है। ठीक है, जिस तरह से एक्सपोर्टर डरता है कि बायर जो है या इंपोर्टर जो है फ्रॉड तो नहीं है, उसी तरह से इंपोर्टर भी डरता है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्टर जो है वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं, इसीलिए नए एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर्स बहुत कम मिलते हैं, या उनको जो बायर्स हैं बहुत ज़्यादा उनको एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी एक डर लगा रहता है कि ये नया एक्सपोर्ट कर रहा है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो वो सबसे पहले आपको चेक करेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी एक्सपोर्टर प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है। उसमें क्या क्या आता है, अपनी एक वेबसाइट बना लीजिए।
प्रोफेशनल टाइप की वेबसाइट बना लीजिए, 5,000 के अंदर में बन जाएगी, ठीक है। 2-3 हज़ार में बन जाती है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप खुद ही से बना लीजिएगा, 5,000 में बन जाएगी अपनी वेबसाइट। उसमें अपनी डिटेल लिखिए, आप क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छी अच्छी इमेज दीजिए, ठीक है। और उसमें आप जितनी भी रियलिस्टिक इमेजेस होते हैं वो दीजिएगा आप, ठीक है। डाउनलोड किए इमेजेस मत दीजिएगा, ठीक है। ऐसे इमेजेस दीजिए और अपने बारे में डिटेल पूरी दीजिए। आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में आप दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने सोशल जो पेजेस है वो बनाइए। आप गूगल में अपना बिजनेस पेज बनाइए, आप फेसबुक में अपना बिजनेस पेज बनाइए, ट्विटर में आप बिजनेस पेज बनाइए, लिंक्डइन में आप वहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखिए। क्योंकि अगर आप बायर को पिच कीजिए, वो बाद में इंटरनेट में आपको अगर क्रॉस चेक करे तो आप इंटरनेट में उसको नजर आइए, हर जगह नजर आइए। उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट उसके अंदर बिल्ड होगा कि हाँ ये हर जगह अवेलेबल है, इसका मतलब ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक बात हुई। तो आपका ये एक्सपोर्टर प्रोफाइल जो है उसको बनाइए, उसके बाद ही आप किसी बायर को पिच कीजिए। अब एक्सपोर्टर प्रोफाइल एक बार बन गया, अब आपको बायर को पिच करना है। बायर को पिच जो करना है तो उसके लिए आपके पास बायर का डेटा चाहिए। हाउ टू गेट बायर, बायर कहाँ से मिलेगा, या हाउ टू गेट इम्पोर्टर। देखिए इसके ऊपर हाउ टू गेट बायर या हाउ टू फाइंड बायर के ऊपर एक हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। उसमें हमने 20-22 ऐसे डिफरेंट वेज बताए हैं जिसमें से आप बायर आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बता दे रहे हैं, सिंपल आप गूगल कीजिए, गूगल में ही आपको बायर मिल जाएंगे। आजकल हर कंपनी छोटी हो या बड़ी हो वो इंटरनेट प्रेजेंस अपना रखती है। आप सिंपल गूगल कीजिए। मान लीजिए आपको अमेरिका में बायर चाहिए, यूएस में, आप गूगल में जाइए, टाइप कीजिए टर्मरिक इम्पोर्टर इन यूएसए, इन अमेरिका, ठीक है। ये टर्मरिक बायर इन यूएसए या इन अमेरिका, ठीक है। इस टाइप का आप देखिए और आपको वहीं पे बायर मिल जाएंगे। यूएसए करके अगर नहीं आता है तो आप यूएसए को ब्रेक डाउन कर लीजिए, इस तरह से कीजिए कि टर्मरिक बायर इन फ्लोरिडा, टर्मरिक बायर इन मियामी, ठीक है। इस टाइप का आप जितने भी स्टेट्स हैं यूएसए के अलग अलग, उसमें आप ब्रेक डाउन करके आप सर्च कीजिए। थोड़ा 1-2 घंटे आप दीजिए गूगल सर्च में, वहाँ पे ही उससे ही आपको अच्छे खासे बायर का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो डेटा जो आपको मिलेगा, उस डेटा में क्या होगा, ईमेल एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है। ईमेल एड्रेस है तो उसको आप मेल कीजिए। मेल आप बहुत बड़ा मत लिखिएगा, छोटा सा मेल लिखिएगा। अपने आप को लाइटली स्लाइटली कुछ सेंटेंसेस में अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा और अपनी वेबसाइट की आप लिंक दे दीजिएगा और आप बोल दीजिएगा कि टू नो मोर अबाउट मी प्लीज़ चेक दिस वेबसाइट आउट। ये ऐसा बोल दीजिएगा। तो लंबे मेल जो होते हैं उसको वो लोग पढ़ते नहीं है। 1-2 सेंटेंस में बात खत्म कर देना है, वेबसाइट की अपनी लिंक दे देना है। बाकी उनको अगर फर्दर इंटरेस्ट रहेगा तो आपकी वेबसाइट के लिंक से वो आपकी वेबसाइट में आ जाएंगे और वहाँ पे वो आपकी पूरी डिटेल जो है वो जान लेंगे, ठीक है। इस तरह से मेल, यही तरीका है लिखने का। मेल ये हो गया। कॉल करिएगा आप, इंटरनेशनल कॉल अपने आप मोबाइल में आप एक्टिवेट करा लीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल कॉल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वहाँ पे आपसे जो है ना 1-to-1 बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रही है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मेल के साथ साथ आपने मेल किया, रिस्पॉन्ड नहीं आया, 1-2 बार मेल किया, रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो उसके बाद आप कॉल कर दीजिए उनको। आप फिर बताइए भी कि हमने आपको मेल किया था, आपने रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो हमने सोचा कॉल कर लेते हैं। आप इस तरह से बात कीजिएगा और प्रोफेशनल टोन में बात कीजिएगा, ठीक है। लगना चाहिए कि आप एक्सपोर्टर हैं, जेन्युइन एक्सपोर्टर हैं और आप कॉन्फिडेंटली बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप मतलब आपके जो कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आ जाए या आप डर के हेजिटेंटली बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आपका टोन जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये हो गया। इस तरह से आप कुछ टाइम दीजिएगा तो आपको अल्टीमेटली बायर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बायर आपको मिल जाएंगे। बायर मिलने के बाद आपको क्या करना है, माल आप कहाँ सोर्स कीजिएगा, तेलंगाना चाहिए, वहाँ से आप माल सोर्स कीजिए। उसके बाद क्या करना है, एक अच्छा CHA एजेंट, लॉजिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर बोलते हैं, दोनों एक साथ जो काम करता है उसको बोलते हैं कस्टम हाउस एजेंट। एक कस्टम हाउस एजेंट बहुत अच्छा आप पकड़िए, वो आपका पूरा काम कर देगा, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बायर जब मिले तो बायर से आपको यही कोशिश करना है कि आपको बायर से परचेस ऑर्डर लेने की कोशिश करना है। परचेस ऑर्डर, आपको एक बार परचेस ऑर्डर मिल गया, उसको वेरीफाई करवाइएगा। अगर परचेस ऑर्डर सही है तो आपको अपना जो माल भेजने का जो काम है, प्रोक्योरमेंट जिसको बोलते हैं, वो आपको शुरू कर देना है। अब आप परचेस ऑर्डर जो लीजिएगा बायर से, तो आप कोशिश कीजिएगा कि LC में काम हो जाए। LC मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब कि ये कि वो पैसे जो है बायर बैंक में जमा करवा देगा, आपका रिस्क यहाँ पे एकदम ज़ीरो हो जाए। LC में काम करने की आप कोशिश कीजिएगा, मगर चांसेस ये है कि शुरू में आपको LC वो नहीं देगा क्योंकि LC खुलवाने में बायर के भी पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। और हमेशा स्टार्ट जब करें तो छोटी क्वांटिटी में आप एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए कुछ लॉस हो गया, कुछ ऊपर नीचे बात हो गई, तो आपका ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि एक्सपोर्ट में किसी भी बिजनेस में रिस्क तो रहता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपको बड़ा ऑर्डर मिल भी गया तो आप उस बड़े ऑर्डर में काम मत कीजिए, छोटे ऑर्डर में काम कीजिए। शुरुआत में 2-4 बार छोटा एक्सपोर्ट आप कर लीजिए, उसके बाद अगर बड़ा ऑर्डर मिलता है तो फिर आप उसको बड़े ऑर्डर में जाइए। शुरुआत में बड़े ऑर्डर को आप जो है रिफ्यूज़ कर दीजिए, मत लीजिए।
ये एक एडवाइस है, ठीक है, हो गया। और एक्सपोर्ट जब आप कीजिए तो माल का, अपने जो प्रोडक्ट है आपका, जो इन्वेंट्री है उसकी इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। जो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो बैठ कर रोते हैं। इंश्योरेंस करवाने से क्या होगा, अगर ऊंच नीच कुछ हो गई तो आपको जो पैसे हैं आपके, वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक्सपोर्ट का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीड्यूर है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये इस वीडियो में हमने बताया है आपको कि आप किस तरह से टर्मरिक, हल्दी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें हमने पूरे स्पाइसेस यानी कि पूरे मसालों के बारे में बात की है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दें, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। जो indianspices.com जो है, या स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो मेन ऑफिस इंडिया में है वो केरला में है। केरला में मेन ऑफिस है, फिर रीजनल ऑफिस भी हैं, कैलकाटा में रीजनल ऑफिस है, दिल्ली में है, मुंबई में है, ठीक है, चेन्नई में है, अलग अलग स्टेट्स में रीजनल ऑफिस भी है, मगर मेन ऑफिस जो है वो केरला में है। तो अगर हो सके तो आप वहाँ जाइए, उन लोगों से पहले मिलिए, मिलने के बाद उनसे भी आप कुछ उनका भी व्यू पॉइंट लीजिए कि आप उनको बताइए कि आप जो हल्दी एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो आपको हेल्प करेंगे, वो लोग बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए, ठीक। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।